press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और कश्मीरी सोशल एक्टिविस्ट अनिका नजीर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमने कश्मीर रैली को अटेंड भी किया। उसमें एक नारा लग रहा था कि आर्टिकल 370 कश्मीरियों का हक था और वो उनसे छीना गया है। आप कश्मीर की यूथ है, कश्मीर का फ्यूचर है, भारत की एक बोलती हुई आवाज है। आपको वाकई लगता है कि आर्टिकल ने आपसे आपका हक छीन लिया है? व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स शैला, तो हर स्टेट इंडिया में अगर उनसे कोई उनसे स्टेट का जो दर्जा है वो छीना जाएगा, वो सड़कों पे उतर आएंगे। अगर आप राजस्थान से वहां का स्टेट का दर्जा छीन लेंगे और उसको यूटी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हर स्टेट की अपनी एक डाइवर्सिटी है, एक कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो हर कोई स्टेट चाहता है कि उनके जो विद इन द स्टेट पावर्स है वो उन तक रहे, जो वहां लोग रह रहे हैं। तो डायरेक्ट वो नहीं चाहेंगे कि सेंटर से, जब तक सेंटर हमारे लिए कुछ करे, हम अपने हमारे जो लीडर्स है वो खुद से काम करें। सो दिस इज द बेसिक इशू ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड द पीपल ऑफ कश्मीर, कि हमारा जो राइट टू वोट है वो उसको बहाल किया जाए, यहाँ पे इलेक्शंस बहाल किया जाए। एंड व्हेन इट कम्स टू 370, इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे, जैसे एक लड़की जो है वो अगर आउटसाइड कश्मीर किसी भी लड़के से शादी करती है तो शी विल लूज हर प्रॉपर्टी राइट्स फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसे-ऐसे प्रोविजंस आर्टिकल 370 में है, जो कुछ लोग जिसे पसंद करते थे या कुछ जो है वो नहीं पसंद करते थे। जैसे कि लैंड राइट्स जो है, ये कश्मीर जो है वो एक ग्रीन बेल्ट है। अगर बाहर से लोग यहाँ पे आएँगे और यहाँ ज़मीन खरीदेंगे, तो ये जो ग्रीन बेल्ट है इसकी डेमोग्राफी चेंज होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। लाइक बहुत सारा जो एरिया है हमारे देश में, आप हिमाचल को छोड़िए, हिमाचल और जे-एंड-के जो है समहाउ सिमिलर है एज़ कम्पेयर टू मतलब इन टर्म्स ऑफ वेदर हम लोग सेम है, मगर रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है मैक्सिमम वहाँ ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। तो वहाँ के लोग कश्मीर में सर्वाइव नहीं कर सकते पूरा साल। जैसे मैं हूँ, मैं 40-45 डिग्री की गर्मी में नहीं रह सकती हूँ। आई कांट सर्वाइव देयर। तो मेरा जो हैबिटेट है वो कश्मीर ही है, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल में रह सकती हूँ, या ऐसी किसी प्लेस में जो ठंडी भी है, ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर भी नहीं है, जो मैं हैबिटेट मेरा है उसके अकॉर्डिंग मैं सर्वाइव कर पाऊँ। बिल्कुल एग्री। तो दिस अब कुछ चीज़ों के साथ जब कुछ नया होता है, तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको एज़ अ मिस इन्फॉर्मेशन यूज़ किया जाता है कि यहाँ तो डेमोग्राफिक चेंज किया जाए। आप खुद ही सोचिए, कश्मीर में मोस्ट ऑफ द टाइम जम्मू भी हमारा एक हिस्सा है, जम्मू डिवीज़न होते हैं विंटर्स में कंप्लीटली आपको जम्मू में जम्मू वाला दिखेगा ही नहीं, आपको वहाँ सिर्फ कश्मीरी दिखेंगे। दैट डज़ नॉट मीन वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, सारे कश्मीरी आ गए वहाँ पे वो विंटर में जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, कश्मीर चले जाते हैं वो। So this is how it works. और nobody wants to live in कश्मीर। I mean, कश्मीर में हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ अभी भी हम लोग 5-6 बजे तो घर चलेंगे। अभी तो वहाँ पे मार्केट्स 10 बजे तक खुले रहते हैं, 11 बजे तक रहते हैं। बट हमारे घरों का माहौल अभी भी ऐसा है, हम लोग 4-5 बजे तक तो घर आ जाते हैं। एंड जो भी पास्ट में रहा है, पास्ट लाइफ जिया है, वो क्यों आके कश्मीर में रहेगा? ठीक है, कश्मीर घूमने की जगह है, खूबसूरती देखी, सब कुछ देखा, बट दे हैव टू गो बैक टू देयर वर्क ना, कि उनको अपना काम वापस करना है, अपनी लाइफ रिस्टोर करनी है। और एक इंसान 30 साल से मुंबई जैसी जगह में रहा है, दिल्ली जैसी जगह में रहा है, वो अचानक से कैसे कश्मीर में आके रहेगा? उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू आस्क सो मेनी पीपल जो हमारी कंट्री में रहते हैं, वो बोलेंगे नहीं, 2-4 दिन के लिए, चलो हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए हम घूमने चले जाएँगे। हम लोग नहीं रह सकते कश्मीर में। तो बहुत सारी चीज़ें को जैसे पॉलिटिकल एक एजेंडा होता है कि पॉलिटिक्स का जो पॉलिटिकल लीडर्स का एक अपना एक ओपिनियन है, हमारी डिग्निटी, मुझे नहीं समझ आता कि वो डिग्निटी को कैसे इसके साथ जोड़ते हैं, बट देन दे हैव नो पॉलिटिकल ओपिनियन। उन्होंने काफ़ी टाइम तक अपना जो पॉलिटिकल सिनेरियो कश्मीर में चलाया है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या कुछ भी, बट उनकी अपनी एक लड़ाई है एंड दे आर वो उसको कानून के हिसाब से लड़ रहे हैं। बट एज़ अ कश्मीरी, यू आर आस्किंग मी,
आई थिंक स्टेट वुड डिजर्व, क्योंकि इलेक्शंस, राइट टू वोट इज आवर राइट। हम लोग इलेक्शंस को बहाल किया जाएगा। हम भी अपना वोट है जो उसको एक्सरसाइज करेंगे, अपना राइट है उसको एक्सरसाइज करेंगे, वोट करेंगे। जो पहले भी जब ये वोट की बात आज करते हैं, आपको पता है जब कश्मीर में हालात खराब होते थे तब तो वोटिंग करने नहीं देते थे हमें, जब स्टेटहुड भी थी और स्पेशल स्टेटस भी था, तब तो हमारा राइट भी एक्सरसाइज नहीं करने देते कि वोट नहीं डालना। हम्म, अब जब हम ये चीज़ें ठीक हो रही है, अब ठीक होने में कितना टाइम लगे? 4-5 ही साल तो हुए अभी। कुछ हम्म, टाइम अगर और भी लगेगा, 1 डेढ़ साल से चीज़ें ठीक हो जाएगी। हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए अब लाइफ में, हम 10-10 दिन का हड़ताल ब्रेक नहीं चाहिए, क्योंकि हम अब उसमें नहीं पैरेलली नहीं बैठ सकते कि 10 दिन हमारे स्कूल बंद रहेंगे, 10 दिन हमारे कॉलेजेस बंद रहेंगे। वो चीज़ से अब हम निकल चुके हैं। हम्म। अनिका, हमने ये सुना और मीडिया पे देखा भी कि इंडिया के कश्मीर ने ना भारत को चुन लिया अपने लिए, ठीक है, और वो भारत के साथ रह के अपनी एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तानी साइड्स के जो कश्मीरी हैं वो भी अक्सर हड़ताल पे रहते हैं, कभी आटे की हड़ताल, कभी बिजली की हड़ताल, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ठीक है? तो ये जो भारत को चुनना और पाकिस्तान को छोड़ना, कश्मीरियों ने क्या सोचा कि यार हम पाकिस्तान के साथ अब नहीं क्योंकि एक वक्त था, जैसे आपने भी गुज़िश्ता इंटरव्यूज में मुझे बोला था कि लाल चौक में पाकिस्तानी झंडा था, लाल चौक में एक वक्त था कि पाकिस्तानी करेंसी चलती थी, लेकिन आज कश्मीरी वो नहीं चूज कर रहे अपने लिए। तो इतना बड़ा चेंज कैसे आया कश्मीर में? सी अगर आप किसी को एक झूठ 100 बार बोलोगे तो वो उसको सच मान लेता है। तो हम्म, कश्मीरी एज़ एन नॉर्मल, अगर आप देखोगे ना, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता है, जैसे हम हम्म, लोग हैं, हम आम लोग हैं, आपने हमें बता के रखा है कि यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ आपसे वो छीना जाएगा, आपकी अस्मतों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। तो हमने भी वो हमारा भी वही माइंडसेट 30 सालों का बना हुआ है, वो 2 दिन का नहीं है। तो हम्म, 30 सालों का माइंडसेट बना हुआ है कश्मीरी हम्म, हम्म, ने। ये कभी नहीं सोचा था कि हालात ठीक होंगे, एक हम्म, न्यू नॉर्मल ज़िंदगी शुरू होगी हमारी। हम्म, एकेडमिक ईयर जो है हमारा वो कॉन्स्टेंटली वर्क करेगा। हमारे हॉलिडेज़ सिर्फ नेशनल हॉलिडेज़ मनाए जाएँगे, बाकी कोई कैलेंडर नहीं आएगा कि इस दिन हड़ताल है, उस दिन हड़ताल है। हमारा जो बिज़नेस है वो फ्लोरिश करेगा। हम्म, हम लोग जो हमारा मेनली कश्मीर है, फार्मिंग पे डिपेंड है। हमारी फार्मिंग में न्यू टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस होंगी। हम्म, कश्मीर ने ये कभी नहीं सोचा था, क्योंकि ये हमारे लिए एक अल्टरनेटिव नहीं दिया गया था। हम्म, अब की बार क्या हुआ कि कश्मीर को अल्टरनेटिव दिया गया। अल्टरनेटिव क्या दिया गया? एकेडमिक ईयर पूरे साल खुला, कोई हड़ताल नहीं, कोई पथराव नहीं, कुछ नहीं। सबने अपना बिज़नेस उस पे फ़ोकस किया, बच्चों ने अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस किया, बाकी लोगों ने अपनी-अपनी चीज़ों पे, अपने-अपने फ़ील्ड्स पे फ़ोकस किया। तो ये एक अल्टरनेटिव जब आया तो कश्मीरी ने बोला, अरे ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ये हो सकता है। तो हम्म, उसमें वो भी तो इंसान, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो 5 मिनट के लिए सोचूँगी कि मैं कंटिन्यूअसली काम कर रही हूँ। मुझे अब काम करने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ रहा है कि चलो मैं दूसरे स्टेट में जाऊँ क्योंकि यहाँ हड़ताल है। चलो मैं हाँ, यहीं एक स्टेबिलिटी एजुकेशन आ गैप गई। कंप्लीट करूँ। हम्म, तो ये अल्टरनेटिव जब मुझे समझ में आया एज़ अ कश्मीरी, तो मेरे लिए ऑप्शंस क्लियर हो गए। मुझ हम्म, में वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ गया हम्म, कि मुझे कहाँ जाना है और मेरे साथ हम्म, क्या हो रहा है, और मैं अपनी अपकमिंग जनरेशंस को इसी चीज़ में धक्का नहीं दे सकती। धकेल नहीं दे सकते कि चलो आप इस रास्ते पे चले जाओ, वहाँ आपकी लाश वापस आएगी या क्या होगा, उसके साथ कुछ नहीं, एक कॉज़ है। कॉज़ क्या है? जिसका ना कोई अंत है, ना कोई उसकी शुरुआत है। ये ऐसी हम्म, को थोड़ी-सी ज़िंदगी होती है। हम्म, तो ठीक है। अल्टरनेटिव जब क्लैरिटी ऑफ थॉट आया तो चीज़ें भी समझ में आने लगी लोगों को और उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया। हुँ। बहुत अच्छा लग रहा है अनिका, और मैं फिर बता रही हूँ दोस्तों जो पाकिस्तान से हमें देख रहे हैं, अनिका के साथ डिस्कशन करने का मेन मकसद यही है कि भाई जो 5 फरवरी को आप अपने लाखों रुपए निकाल के रोडों पे निकलते हो, उसका इंडिया के कश्मीरियों को ना कोई फ़ायदा होता है और ना ही वो ये आपसे ये चाहते हैं। एक दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शैला खान और अनिका निज़ी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और अनिका निज़ी ने
खासकर आपको बताई कश्मीर की सच्चाई, यानी कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी, और उनसे बेहतर कौन बता सकता है, क्योंकि खुद वो कश्मीर से आती हैं और कश्मीर में ही रहती हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।